इंग्लैंड को चौथे दिन हराकर भारतीय टीम ने रचा इतिहास। इस मुकाबले में दर्ज की 106 रनों से ऐतिहासिक जीत। भारतीय टीम की ओर से रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह का कमाल, चौथे दिन पलट दिया पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, दोनों खिलाड़ियों ने पलटा पूरा मुकाबला। किस तरह चौथे दिन भारतीय टीम ने 106 रन से दर्ज की ऐतिहासिक जीत बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अभी टीम इंडिया की इसी शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इंग्लैंड की टीम चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरी तो इंग्लैंड की ओर से रेहान अहमद, जैक करोली ने इंग्लैंड की ओर से फिर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। जब 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक करोली ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर दिन का पहला चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर रेहान अहमद ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। तो इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर रेहान अहमद ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए रेहान अहमद को यहां पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को आज के दिन की पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में रेहान अहमद ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से ओली पोप बल्लेबाजी करने उतरे। जब 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर ओली पोप के बल्ले से पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो उसके बाद 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जैक करोली ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। इसके बाद 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर ओली पोप के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैक करोली ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी टीम इंडिया की गेंदबाजी के सामने जैक करोली करते नजर आए। इसके बाद 26वें ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर फिर से अक्षर पटेल के इसी ओवर में ओली पोप ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए अक्षर पटेल के इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 14 रन बटोले। इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर ओली पोप ने एक और चौका फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। लेकिन यहाँ पर 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने ओली पोप को रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में ओली पोप ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से जॉय रूट बल्लेबाजी करने उतरे। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी वहीं पर 5वीं गेंद पर जॉय रूट ने अपने अंदाज में रविचंद्रन अश्विन की दो शानदार गेंदों पर चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए अश्विन के ओवर में रूट ने कुल मिलाकर 8 रन बटोले। तो इसके बाद 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से यहां पर जॉय रूट के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। यहां पर बेहतरीन छक्का जॉय रूट ने जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने वापसी करते हुए जॉय रूट को यहां पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड की बड़ी मछली जाल में फंसाई। इसी के साथ टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉय रूट ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने उतरे। जब 34वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल के इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को यहाँ पर जॉनी बेस्टो ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन के इस गेंद पर जॉनी बेस्टो ने इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 41वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर यहां पर जॉनी बेस्टो ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर एक और चौका जॉनी बेस्टो के बल्ले से स्वीपर कवर की ओर देखने को मिला जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर, जिसके चलते हुए 41 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 8 रन बटोले। तो वहीं पर 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने जैक करोली को यहां पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। भले ही एम्पायर का पहला रिएक्शन यहां पर नॉट आउट था, लेकिन रिव्यू के चलते हुए भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। जैक करोली को यहां पर कुलदीप यादव ने एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिली। इसी के साथ इस मुकाबले में जैक करोली ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन की पारी खेली। तो वहीं पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर लंच से पहले इस गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेस्टो को
एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम को छठी सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन की पारी खेली। इसी के साथ लंच हुआ। लंच तक भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए इंग्लैंड की ओर से भारतीय टीम को 5 सफलता मिली। वहीं पर दोस्तों इंग्लैंड की यहां पर बेसबॉल वाली बल्लेबाजी जारी रही और इस सत्र में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 127 रन बटोले। वहीं पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव ने आखिरी समय में महत्वपूर्ण 2 सफलताएं अर्जित की, जिसके चलते हुए यहां पर दिन का पहला सत्र टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। लंच के बाद एक बार फिर से दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड की ओर से इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने फिर से इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। जहां 47वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिर से बुमराह की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर बैकफुट पॉइंट की ओर यहां पर बेन स्टोक्स के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। यहां पर अक्षर पटेल की मिस फील्डिंग के चलते हुए इंग्लैंड की टीम को चौका मिला। इसके बाद 53वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर सरेसर की कमाल के थ्रो के चलते हुए भारतीय टीम को बेन स्टोक्स के रूप में यहां पर 7वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स रनआउट का शिकार बने। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन की पारी खेली। तो वहीं पर 55 ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर टॉम हार्टली के बल्ले से यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद 57वें ओवर की चौथी गेंद पर फिर से रविचंद्र अश्विन की गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन को और यहां पर हार्टली ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर टॉम हार्टली ने यहां पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर एक और डाउन द लेग यहां पर टॉम हार्टली के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसी चौके के साथ यहां पर बेन स्टोक्स टॉम हार्टली के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके बाद 65वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने यहां पर थर्ड मैन की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए बेन स्टोक्स को कॉटन बोल्ट आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 69 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन की पारी खेली। टीम इंडिया को बेन स्टोक्स के रूप में 8वीं सफलता मिली। तो फिर 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार के इस गेंद पर टॉम हार्टली ने बाई के तौर पर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने शोएब बशीर को यहां पर श्रीकर भरत का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 9वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में शोएब बशीर गोल्डन डक का शिकार बने। तो फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर जेमी एंडरसन ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर बैकफुट पॉइंट की ओर यहां पर टॉम हार्टली के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। 69वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 6 रन बटोले। यहां से इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 108 रन की आवश्यकता थी। तो वहीं पर टीम इंडिया को चाहिए था मात्र 1 विकेट। इसके बाद दोस्तों 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंद पर यहां पर टॉम हार्टली क्लीन बोल्ड का शिकार बने। इसी के साथ टीम इंडिया को 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में टॉम हार्टली ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन की पारी खेली। इसी के साथ टीम इंडिया ने इस मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 106 रन से इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरा टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम ने 108 रन से शानदार जीत दर्ज की। दूसरा टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा 9 सफलता जसप्रीत बुमराह को मिली।